हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गोड़वाना भटक गया। क्यों? गुरु ग्रंथ ज्ञान के बिना गोड़वाना भटक गया। हमको सही गुरु नहीं मिला, या तो फिर हमने जो गुरु मिला हुआ था उसको पहचानने के थोड़ा सा अनदेखी कर दिए और धीरे धीरे उनसे हम दूर हो गए। इसलिए पूरा गोड़वाना भटक गया। नहीं तो मेरा गोड़वाना पेड़ पौधे नदी तालाब प्रकृति के गोद में सारी मानव सभ्यता के विकास के लिए, सारी जीव जगत के कल्याण के लिए, विश्व के परमार्थ के लिए उन्होंने प्रकृति को गुरु बना करके सारी शिक्षा ग्रहण किया और दुनिया को अपनी ज्ञान से प्रज्वलित किया। लेकिन दुर्भाग्य के उस गुरु को हमने पहचानने में और उसको मानने में हमने देरी कर दी, और देरी करने के कारण उससे दूर हुए, और दूर हुए इसलिए हम भटक गए। लेकिन मूल कभी छूटता नहीं। मूल का आपको आश्रय लेना ही पड़ेगा। आप आधुनिक अंधी दौड़ के युग में आप कितनों भी आगे कर लो, कितनों भी आगे बढ़ लो, लेकिन जो मेरा मूल गुरु है, मूल सिद्धांत है, प्रकृति ने हमको सबको सुख शांति से रहने का ज्ञान दिया है, और आज आप सभी उसी प्रकृति के एक हिस्सा, हमारा टोटम, हमारा पहचान बरगद का पेड़ है, उसी बरगद के नीचे में आप सभी ने आश्रय लिया है। ये मूल है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते, इससे दूर नहीं हो सकते। ये हमारे गुरु हैं और हमने दुनिया को सिखाया है। ग्रंथ, हमारे गोड़वाना का ग्रंथ कहीं पर लिखित में नहीं है। हम वेदी नहीं है, लवेदी है, अर्थात लिखित नहीं, मौखिक है। हमने पेड़ पौधों से कैसे छाया में शांति का अनुभव करते हैं, दुनिया को छाया प्रदान करके हमने उसका ज्ञान कराया। इसको लिखा नहीं गया, महसूस कराया गया। चलो छाया में चलते हैं तो शरीर को कैसे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शांति मिलती है। हमारा कोई भी ग्रंथ, कोई भी साहित्य लिखित में नहीं है। इसलिए हम सभी लवेद के प्रवर्तक हैं, लवेद वंशी हैं। हमारा मौखिक में ज्ञान चलता है और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहता है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा, हमारे गोड़वाना के सारे सभा समाज सम्मानी यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या आपके पिताजी ने कभी नवक कैसे खाते हैं और कितना चढ़ाते हैं, कैसे छिटकारते हैं, किसी ग्रंथ में पढ़ करके लिखा करके आपको ज्ञान दिया क्या? मुझे लगता है नहीं में जवाब आएगा। क्यों? क्योंकि हम अलिखित संविधान से संचालित और नियंत्रित होने वाले समाज के लोग हैं। इसलिए हमारा सारा सिस्टम परंपरागत, रूढ़िजन्य, आदिवासी परंपरा से संचालित होने वाले हैं, नियंत्रित होने वाले हमारा समुदाय है। रूढ़ी का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा नहीं, रूढ़ी का मतलब होता है पहचान। वो पहचान हमारे साथ ऐसा चिपका हुआ है, ऐसा जुड़ा हुआ है कि उसको यदि कोई चाहे कि इसको मैं खींच के अलग कर दूं, संभव नहीं है कि वो अलग हो जाए। उदाहरण के तौर पर हमारा पुरखा शक्ति बूढ़ा देव का कहीं पर फोटो नहीं पाओगे। कोई चैलेंज के साथ मुझे नहीं कह सकता कि मेरा बूढ़ा देव का फोटो है। बूढ़ा देव हमारे आदिवासी समाज से, हमारे गोड़वाना समाज का रूढ़ी है, किसी दूसरे समाज के लिए वो नहीं है, लेकिन हमारी रूढ़ी है। इसलिए हमारी सारी व्यवस्था रूढ़िजन्य परंपराओं से संचालित होता है। तो इसीलिए गुरु ग्रंथ ज्ञान बिना, ज्ञान हमको मिलना है प्रकृति से। हम इसीलिए प्रकृति से सीखे, इसीलिए अपने आप को हम प्रकृति पुत्र कहते हैं। हमें किसी जगह सीखने की जरूरत नहीं है, हमें सीखने की जरूरत है तो प्रकृति से। हमारे पूर्व लाखों हजारों साल से इस प्रकृति से सीखते आया है, और इन तीनों से हम थोड़ा दूर हो गए, और दूर हो गए इसी कारण से हम भटक गए। गुरु ग्रंथ ज्ञान बिना गोड़वाना भटक गए। मैं इतिहास के पन्नों पर आपके नजर ले जाते हुए मैं कहूंगा, किसी ने कहा था कि आओ वेद की ओर लौटे। मैं कहूंगा कि आओ मेरे सगा समाज, आदिवासियत की ओर लौटे, जिससे हम दूर हो गए हैं
उस तरफ फिर से हम लौट के जाएं। सम्मानित सगा समाज, इसी के साथ 5 मिनट का समय मैं मंच से लेना चाहूंगा और जो मैंने घूम करके फिर करके देखा है उसी संदर्भ में मैं बात करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ गोंडवाना गौड़ महासभा 5 अप्रैल 2010 में पंजीकृत हुआ। इससे पहले गोंडवाना का कोई भी संगठन शासकीय तौर पर पंजीकृत नहीं हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत 1917 से शुरू हो गया था। 1916 में पहला बैठक हुआ, 1917 में मीटिंग हुई, 1919 में पहला मीटिंग नैनपुर में हुई, 1923 में छिंदवाड़ा में, 1930 में रायपुर में बैठक हुई और 1931 में औपचारिक रूप से पहला बैठक 1931 में गोंदिया में होता है। और गोंदिया में जो प्रस्ताव पारित होता है, 17 प्रस्ताव पारित होता है, उसमें पहला प्रस्ताव आता है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे। उस समय औपचारिक शिक्षा हमें नहीं मिली थी, लेकिन आज हम औपचारिक शिक्षा से बहुत हैं, MA, BA, PhD की डिग्री धरे हुए हैं। लेकिन वो शिक्षा जो हमारे पूर्वों ने प्रकृति से सीखा, वो शिक्षा जो हमने पेड़ पौधों से सीखा, वो शिक्षा जो हम पशु पक्षी से सीखा, वो शिक्षा जो हम नदी नाले से सीखे, अर्थात रूढ़िजन्य परंपराओं की शिक्षा से हम दूर होते चले गए। और इसीलिए आज इस सभा के माध्यम से 10 उद्देश्य है, उसमें एक है शिक्षा का प्रसार करेंगे। मैं सम्मानीय सगा समाज, मैं जगत हूँ, जगत परिवार में मैं जन्म लिया हूँ, इसलिए यहाँ पर जितने भी जगत होंगे मेरे उम्र के होंगे और मेरे भाई होंगे, मेरे से उम्र में बड़े होंगे और मेरे पिता होंगे, मेरे चाचा होंगे और छोटे होंगे वो मेरे बच्चे होंगे। उसी प्रकार से मातृशक्ति जो जगत परिवार में जन्म ली होंगे, मुझसे उम्र में बड़ी होंगी, मेरे बुआ लगेंगी, मेरे उम्र की होंगी वो मेरी बहन लगेंगी, और मुझसे छोटे उम्र के होंगे मेरे बच्चे के समान होंगे वो मेरे बच्चे लगेंगे। इसी पर मैं बात करना चाहूंगा। मैं छत्तीसगढ़ घूम रहा हूँ, मैं देखने को पाया हूँ कि हमारे बीच में वैवाहिक संबंध में थोड़ा सा गड़बड़ा पा रहा हूँ मैं। मरकाम गोत्र 3 देव परिवार के होते हैं। मरकाम लोग कितने भाई होते हैं हम खोजते नहीं हैं। गोत्र बदल जाए तो बिहाव कर दिया जाए, ये व्यवस्था हम लोग बना करके रखे हैं, लेकिन उसमें मेरा खुद का भाई कौन कौन है इसको जानने और समझने के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं है। मैं कई जगह गया हूँ, मरकाम गोत्र 3 देव परिवार, धमधागढ़, सांड और शेर उनका टोटम है। ये 6 भाई होते हैं, मरकाम, नेटी, सोरी, खुसरो, कोया। लेकिन मैं पाया हूँ कि मरकाम की शादी खुसरो से हो गई, खुसरो की शादी नेटी से हो गई, जबकि ये तीनों एक ही बाप के 6 भाई बताए हो, 6 भाई एक ही पिता के बच्चे हैं। तो क्या मरकाम की शादी खुसरो से हो सकती है या खुसरो की शादी नेटी से हो सकती है? इस पर समाज चिंतन करे कि क्या आपस में जो भाई भाई हैं 3 देव परिवार के हैं, धमधा जिनका मूल गढ़ है, उनका आपस में वैवाहिक संबंध हो सकता है क्या? भाई भाई का विवाह, भाई बहन का विवाह आपस में हो सकता है क्या? यदि नहीं हो सकता है तो आपके क्षेत्र में यदि मरकाम, खुसरो, नेटी, मरकाम का आपस में विवाह हुआ है, उस पर चिंतन मनन करिए और आगे ऐसी गलती ना हो, ऐसा व्यवस्था आप लोग तैयार करिए ताकि आने वाले समय में गलती को दोहराया ना जा सके। मैं जगत हूं, जगत के कितना भाई है ये मुझे पता होना चाहिए। यदि मुझे अपना भाई पता नहीं रहेगा तो मैं अपने भाई, क्योंकि जगत का 2 परिवार है, 12 भाई का 1 परिवार है, 6 भाई का 1 परिवार है। जगत का गोत्र टोटम गोइहा है और कोटी 6 भाई है, कुल मिलाकर के 18 भाई होते हैं। 6 भाई कोटी में मछली उनका टोटम है, तो क्या जगत और कोटी का विवाह हो सकता है? जगत उइके का विवाह हो सकता है? उइके ओटी का विवाह हो सकता है?
लेकिन मैंने पाया है कि गोंडवाना गौड़ महासभा के अंतर्गत कई ऐसे गोत्र हैं जो एक ही परिवार के हैं, उनमें आपस में शादी विवाह हो गया है। यदि वो एक ही परिवार के हैं, एक ही पिता के बच्चे हैं, एक ही गढ़ किला के हैं, तो उनमें शादी नहीं होनी चाहिए। और यदि ऐसा हो गई है तो इस व्यवस्था को आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। जो हो गया है, जो लकीर पहले से खींचा गया है, उसको मिटाने की जरूरत नहीं है, उस लकीर के नीचे में दूसरी लकीर खींचने की जरूरत है, अर्थात उन गलतियों को सुधारने की जरूरत है। इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा तो सारे गोत्रों के बारे में बता सकता हूँ, कह सकता हूँ, लेकिन समय का तकाजा है, मंच का सम्मान करना है मुझे, और मैं ऐसी बात कह करके मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि हमारा समाज साहित्य से भटक गए हैं, साहित्य से कोसों दूर है। आप लोग साहित्य से संबंध स्थापित कीजिए। शरीर की ताकत की जरूरत है, बौद्धिक ताकत की जरूरत अधिक है। जब बौद्धिक ताकत हम इकट्ठा कर लेंगे तभी हम गोंडवाना गौड़ महासभा में जो नेक उद्देश्य है कि सारे गौंड एक रीति रिवाज, एक व्यवस्था, एक संस्कृति, एक खान पान और एक व्यवस्था के छत के नीचे आए, तभी हमारा गोंडवाना गौड़ महासभा का जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। और आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप सभी के सभी गोंडवाना साहित्य को कई भाषा में प्रकाशित किया जाता है। संस्कृत हमारी भाषा नहीं है, अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, हमारी मूल भाषा है गोंडी, अर्थात द्रविड़ भाषा। चूंकि हम बात कर रहे हैं हिंदी में, इसलिए हिंदी और गोंडी शब्दों को ही स्वीकार करिए। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भाषा में हमारी बातों को कोई बताता है, समझाता है, तो ध्यान रखिएगा कि वो आपको भटका सकता है, और भटकाने के कारण ही हम आज अपने रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति से काफी दूर है। आप सभी से मेरा आग्रह है, निवेदन है, एक जात, एक बात और एक समाज जिस दिन हम कर पाएंगे, उसी दिन हम सारे गोंडवाना को एक सूत्र में, एक छत के नीचे में ला करके समाज को सशक्त और मजबूत और विकसित बना सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को मेरा सादर सेवा जोहार। जय गुरुदेव, धन्यवाद।